नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो एक बड़ा मुद्दा आपके सामने ले आया। सिर्फ एक विषय सा है और पूरा करियर खत्म। 2021 बैच की सबसे दर्दनाक कहानी आपके सामने ले आ रहा हूं। 2021 साल देश अभी अभी कोरोना के मार से निकल रहा था। कॉलेज स्कूल खुल रहे थे। आईटीआई की कक्षाएं भी कभी ऑफलाइन तो कभी ऑनलाइन चल रही थी। ना पूरी मशीनें उपलब्ध थी चल रही थी, ना ही लैब सही से चल रहे थे, ना बच्चों का मानसिक और शारीरिक माहौल सामान्य था। भाई साहब, आप जानते हैं, इसी बीच हजारों छात्रों ने उम्मीद लेकर के आईटीआई में एडमिशन लिया कि कुछ नहीं तो चलो आईटीआई कर लेंगे। सोचा कि 2 साल मेहनत करेंगे, कुछ सीखेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता कि एक दिन यही आईटीआई उन्हें हजारों छात्रों को सिर्फ एक विषय में फेल होने की वजह से पूरी जिंदगी के लिए आउट ऑफ सिस्टम कर देगी। हाँ साहब, 2021 के फर्स्ट ईयर बैच की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। सुन लीजिए जो सुनना चाहते हैं। तो सिर्फ एक विषय, कई राज्यों में 2021 का बैच का यही हाल है। बच्चा फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुआ या अब्सेंट हुआ। मे बी मैथ मान लीजिए, या साइंस, ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयमेंट स्किल, या प्रैक्टिकल में भी अब्सेंट हो गया, कुछ भी है। और अब वो 2024 में जाकर के पता चला कि डीजीटी उन्हें कोई मौका नहीं देगा। न पूरक परीक्षा, न विशेष मौका, न दूसरा साल ज्वाइन करने की अनुमति, कुछ भी नहीं है। क्योंकि 2021 के बैच के फर्स्ट ईयर को अलाउ किया ही नहीं जा रहा है। सोचिए कि 2 साल का समय, माँ बाप की मेहनत की फीस, आस पड़ोस की उम्मीदें, बच्चों की मेहनत, सब सिर्फ एक विषय के कारण जो है तो बर्बाद हो गया। भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। असली दर्द मैं आज आपको बयां कर रहा हूं, जो कोई नहीं देखता। रात में बच्चे रोते हैं, माता पिता से पूछते हैं, माता पिता पूछते हैं बेटा अब क्या करेगा। कई बच्चे छोटे मोटे काम कर रहे हैं, किसी ने पढ़ाई छोड़ दी है, किसी की शादी रुक गई है, किसी को नौकरी में कह दिया गया है कि आपका आईटीआई कंप्लीट नहीं है, हम आपके आगे नहीं रख सकते हैं। कई प्राइवेट एजेंसियां जो नौकरी कर रहे थे तो वो उन्होंने बोल दिया। सब पूछते हैं क्यों फेल हुआ, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि क्या सिस्टम ने उसे पूरा पढ़ाया। 2021 का बैच वही है जिसमें ऑनलाइन शोर, आसमान पढ़ाई, असामान्य पढ़ाई, असंगठित लैब, कोविड का तनाव और सब झेलना पड़ा। लेकिन आज सबसे ज़्यादा सज़ा भी वही भुगत रहा है। अगर साहब समझ में ना आया हो तो समझ जाइए, बात कर रहा हूँ 2021 के फर्स्ट ईयर के बैच में, जिनका एक सब्जेक्ट जो है तो रुका है। यहाँ संस्थान चुप है, ऑफिस चुप है, कोर्स बेचवा गैंग यूट्यूबर जो कोर्स बेचते हैं वो भी चुप हैं। दर्द सिर्फ छात्रों का है। ना संस्थान बोल रहे हैं, ना अधिकारी बोल रहे हैं, ना कोई मुद्दा उठा रहा है, ना कोई बड़ा यूट्यूबर जो कोर्स बेचता था वो कुछ भी नहीं कह रहा है। चुप है, सब अपने कोर्स बेचने में और अपने न्यूज़ दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन 2021 के बैच के बच्चों का भविष्य भी चुप हो जाए तो ये कैसा मंजूर है। हम तो नहीं चुप हो सकते हैं। इसलिए एक ही मांग है डीजीटी से कि जो बच्चे सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उन्हें जो है तो एवरेज मार्क दे करके, स्पेशल चांस दे करके एक बार उनको पास कर दिया जाए, और या तो एक चांस उनको दिया जाए। कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, सिर्फ एक खोया हुआ साल वापस लेने की मांग है। ये न्याय, ये दया नहीं, यह एक हक है, एहसान नहीं है, राइट है। अब इसको
डीजीटी को और डीजीटी के अधिकारी को, सेक्रेटरी को और वहाँ बैठे हुए अधिकारियों को सुनना पड़ेगा। अंत में एक माँ का दर्द है। मैं एक माँ रोज़ कहती है फ़ोन करके मेरे को, साहब मेरे बेटे ने 2 साल की पढ़ाई की है, एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ, आईटीआई वाला चल नहीं रहा था, आईटीआई बंद थी, हम क्या करें? एक मौका नहीं मिलेगा क्या? एक ही गलती की इतनी बड़ी सज़ा होती है? वो माँ ये नहीं जानती है कि सिस्टम में फाइलें चलती हैं, नोट शीट लिखी जाती है और निर्णय आते जाते टाइम लगता है, लेकिन उसका बच्चा है, माँ का ममता है, वो सिस्टम नहीं जिंदगी से फेल हो रहा है। अब इस चीज़ को कौन समझाए एक माँ को? अब आप ये बताइए। रोज़ सुबह 8 बजे फ़ोन लगा देती है, जिस दिन से ये सुन रही है। तो यही समय है अब आईटीआई टॉक शो को आवाज़ उठाने का। अगर अब नहीं बोले हम तो 2021 की बैच जो है तो हमेशा के लिए फाइलों में दफन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका दर्द, आपकी निराशा मैं समझता हूँ, पर एक बात साफ कह दूँ, गलती आपकी नहीं है। और यह परीक्षा में भी जो है, जो अभी आवाज़ लेट हुआ, इसमें मेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि मेरे तक बात लेट पहुंची। मैं आज यह मुद्दा खुल करके जोर से पूरे देश के सामने उठाऊंगा, डीजीटी के सामने उठाऊंगा और आपके साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। इस कार्यक्रम में को बनाने के लिए हमको झारखंड से मनीष जी, एक यूपी से अभय जी हैं और भोपाल मध्य प्रदेश से विकास जी ने इस चीज़ को बोला कि आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए, ये जायज़ मुद्दा है। आप एक पत्रकार हो, एक मीडिया हो, अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो कैसे आवाज़ उठेगी? तो आज मैंने ये आवाज़ उठा दिया हूँ और एक लेटर लिख करके मैं डीजीटी के अफसर को आज ही मैंने भेजा है और उनको मैंने बोला है कि इनको एक चांस दीजिए या स्पेशल इनको जो है तो मार्किंग दे करके नंबर से पास कर दीजिए। चूँकि देखिए, सिस्टम 2 साल किसी का कैरियर बर्बाद हो जाए, सोचिए, मेहनत करता है, उम्मीद लेकर के बैठता है और एक सब्जेक्ट के कारण उसको जो है फेल होने के कारण मौका न मिले, ये गवारा नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही। देखिए, मैं उन यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ जो लड़कों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपना कोर्स बेचते हैं। उनको सिर्फ कोर्स बेचने में ही मज़ा आता है और वहीं तक वो सीमित है। ये आईटीआई टॉक शो है, कोई मुद्दा नहीं छोड़ता है, चाहे वो मुद्दा आईटीआई का हो, चाहे वो मुद्दा स्टूडेंट का हो, चाहे वो मुद्दा सरकारी सिस्टम को क्यों ना हो। जहाँ गलत लगेगा वहाँ मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, स्वदेशी अपनाइएगा, आज से स्वदेशी ही खरीदिएगा। खुश रहिएगा साहब, चाहे जो आपके मन में आए वो करिए, लेकिन खुश जरूर रहिए। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।